शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंभो महादेवा। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मुझे यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि एक विशिष्ट मंत्र का जप करना हमारी जिंदगी में आरोग्य, सफलता और सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। आज हम एक शक्तिशाली मंत्र का अन्वेषण करेंगे। वह मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। हम तो रोज जपते ही होंगे, जपते रहेंगे, सुनते भी होंगे, सुनते रहेंगे। तो आज उस मंत्र का कुछ गहरा अर्थ समझने की प्रयत्न करेंगे। पहले हम महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति का स्रोत पता करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 पुस्तक हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। हर एक मंडल के नीचे अनुवाक होते हैं। अनुवाक के अंतर्गत सूक्त होते हैं और सूक्त के नीचे भी श्लोक होते हैं। श्लोक एक या एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल 39वें अनुवाक में 12वां सूक्त है। अभी उस मंत्र को सुनते हैं। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मैं और एक बार शब्द शब्द में तोड़कर सुनाऊंगा। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। अब मंत्र के प्रत्येक शब्द को समझते हैं। त्रयंबकम, संस्कृत में त्रयंबकम का शायद 4-5 अर्थ होते हैं। हम तो इसके 2 महत्वपूर्ण अर्थ समझेंगे। पहला अर्थ, ऋग्वेद में इसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के पिता के रूप में संदर्भित किया गया है। दूसरा अर्थ तो ये है कि वो भगवान जिनके 3 आंख हैं। हम जानते हैं शिव के 3 आंख होते हैं, त्रिनेत्र हैं। तो ये भी माना जाता है। हम तो इसकी चर्चा या विवाद करने से हमें कुछ फायदा नहीं है। इस मंत्र में तो हम रुद्र या शिव को प्रार्थना करते हैं। तो हम तो सिर्फ ये समझेंगे कि त्रयंबक का मतलब शिव जी हैं। ये काफ़ी है हमारे लिए। इसका अर्थ तो यहाँ बहुत मुख्य नहीं है। यजामहे, मैं उस प्रभु का
आराधना करता हूं। सुगंधिम, जिसकी कीर्ति सुगंधित है। पुष्टिवर्धनम, पोषण और जीवन का दाता। उर्वारुकमिव, क्षीरे या काकड़ी की तरह। बंधनाथ, बंधन। मृत्योर, मौत से। मुक्षीय, मुझे मुक्त कीजिए। मां अमृतात, अमरता से नहीं। अभी इस मंत्र का 2 पंक्ति हैं। इन 2 पंक्तियों को एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। ये पहला पंक्ति शिव जी की आराधना है। बस हम उनसे मांग कर रहे हैं तो उनके कीर्ति के बात कर रहे हैं। हम उनसे बोल रहे हैं कि आप इतनी शक्तिवान हो, इतनी दयालु हो। इसके लिए हम ये पहला पंक्ति शिव जी से प्रार्थना है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मैं उस प्रभु का आराधना करता हूँ जिसकी कीर्ति सुगंधित है, जो पोषण और जीविका देता है। बस इतना हुआ पहला पंक्ति। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस मंत्र का गहरा अर्थ दूसरी पंक्ति में है। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मां अमृतात्। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मंत्र का पूरा अर्थ सिर्फ इस एक पंक्ति में है और ये इसमें इतना गहरा अर्थ है। अब हम महामृत्युंजय मंत्र के 2 पंक्ति के हर एक शब्द का अर्थ समझ लिए हैं। पहला पंक्ति तो शिव जी का आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें ही बोल रहे हैं कि आप त्रयंबक हैं। रुद्र का और एक नाम है त्रयंबक। यजामहे, आप उस प्रभु हैं जिन्हें मैं आराधना करता हूँ। सुगंधिम, जिसकी कीर्ति इस सारे प्रपंच में सुगंध जैसा फैला हुआ है। पुष्टिवर्धनम, जो पोषक और जीवन का दाता है। उर्वारुकमिव, क्षीरे या काकड़ी की तरह। बंधनात्, बंधन। मृत्योर, मौत से। मुक्षीय, मुक्त करो। मां अमृतात्, अमरता से नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए। तो इसमें देखने वाली चीज तो इसमें 2 बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज ये हैं कि हम ये काकड़ी जो बोलते हैं ना, तो यही बोल रहे हैं कि ये सूखी काकड़ी क्या हो जाता है, जब बहुत सूख जाता है तो बेल से गिर जाता है। तो इसका अर्थ है, इसका गहरा अर्थ है कि मुझे इस जीवन से
जैसे सूखी काकड़ी बेल से गिर जाता है, मुझे भी इस जीवन के सुख दुख से निकाल दो, मुझे मोक्ष दे दो। यही अर्थ है इसका कि मेरे आत्मा को मोक्ष दे दो। मुझे अमरता नहीं चाहिए, मैं सालों भर जीना नहीं सकता हूँ, मैं चिरंजीवी नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी हो गया है संसार के दुख और सुख सहने में, ये दोनों नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरी आत्मा आपके पवित्र चरणों में पहुंचा दीजिए। यही अर्थ है इसका, उर्वारुकमेव बंधना। यानी जैसे काकड़ी अपनी बेल से जब सूख जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही इस दुनिया से मैं सूखा हो चुका हूँ, मुझे छोड़ दीजिए वहाँ से और मुझे मोक्ष दे दीजिए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका गहरा अर्थ है। ये सिर्फ नहीं समझना चाहिए कि सूखी काकड़ी बेल से गिर रहा है, यही उर्वारुकमेव बंधना है। अब मृत्योर्मुक्षीय, वो भी सेम है। सो मृत्यु से बचा दो के माने में का क्या अर्थ है? वही कि मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, मैं सदा आपके पास ही रहना चाहता हूं, इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। मैं अमरता की मांग नहीं कर रहा हूं। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि तो हम क्या सिर्फ मुक्ति मांग रहे हैं? तो क्या सिर्फ ये मुक्ति के लिए हमको जप रहे हैं इस मंत्र को? तो इसको क्यों महामृत्युंजय मंत्र क्यों बोला जाता है? इसका अर्थ ये है कि ये समझिए कि अपने कर्मों को खत्म करने के लिए तभी ही मोक्ष मिलता है जब हम सब कर्मों को पूरा करते हैं। हमारे कर्मों को पूरा करने के लिए हमें 4 पुरुषार्थ को पूरा करना चाहिए। 4 पुरुषार्थ तो जानते ही होंगे, धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष, ये 4 हैं। तो ये पहले 3 करने के लिए हमें स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का जरूरत है। इसके बिना तो नहीं कर सकते हैं। ये तो बुनियादी चीज है ना, कि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर। फिर तीसरा तो मोक्ष है, वो भी हम मृत्युंजय मंत्र में मांग रहे हैं। तो इस मंत्र दोनों के लिए है, पुरुषार्थ को पूरा करने के लिए भी है और मोक्ष मांगने के लिए भी। मुझे यकीन है कि आप समझ गए हैं, ये इतना गहरी अर्थ है इस मंत्र में। अभी हम इस मंत्र के प्रयोग में आएंगे। इस मंत्र को 3 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पहला है सिर्फ मंत्र जपना, वही बहुत अच्छा है, काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये अंतर्यामी में ही जप सकते हैं, आवाज से बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा है इसका बीज मंत्र, ओम झूम सह। सिर्फ ये भी जप सकते हैं, ओम झूम सह सग झूम ओम, ओम झूम सह सग झूम ओम। ये भी अंतर्यान में ही करना अच्छा है। तीसरा है इन दोनों को मिला के जपना। ये ज्यादातर उस समय में प्रयोग किया जाता है जब किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी बड़ी बीमारी है, जब उनके लिए हम कुछ यज्ञ करते हैं, तभी ये प्रयोग किया जाता है। रोज नहीं किया जाता है, लेकिन बोल सकते हैं तो अच्छा है। तो मैं अभी उसको जपूंगा। सह झूम ओम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ झूं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। इसके बाद ये देखिए कि जो मंत्र में दूसरा पंक्ति है वो पहले बोले और हम बोले सग झूम ओम। फिर जो पहला पंक्ति है उसको दूसरी बार बोलते हैं अंतिम से, यानी कि बदल रहे हैं। दूसरा पंक्ति पहला आता है और पहला पंक्ति दूसरा हो जाता है, और उसके पहले सग झूम ओम, इसमें ओम झूम सग। अभी ओम झूम सग त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। इसके बाद जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, जो बीमारी जो है, उनके नक्षत्र, राशि और नाम बोलना चाहिए। मैं मेरे नाम, नक्षत्र और राशि को लेके उदाहरण के लिए मैं मंत्र को जपूंगा। सह झूम ओम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ झूं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। पुनर्वसु नक्षत्रे कटकरासो जातस्य रामकृष्णनाम्यां मृत्योर्पालय पालय, रोगान् मोचय मोचय, आयुर्वर्धय वर्धय। सग झूं ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ झूं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। पुनर्वसु नक्षत्रे कटकरासो जातस्य रामकृष्णनाम्यां मृत्योर्पालय पालय, रोगान् मोचय मोचय, आयुर्वर्धय वर्धय। सग झूं ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो बीज मंत्र और महामृत्युंजय दोनों को मिला के जब यज्ञ करते हैं तो बोलते हैं, वही बोला मैं। अब जब किसी को बहुत बीमार है, जब उनके लिए आप महामृत्युंजय होमा का कहते हैं, तो उसको करेंगे तो इस तरह इसको जपना है, बीज मंत्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र को भी। मुझे आशा है कि मैं ठीक से सुनाया हूँ इसका मतलब। ये मेरा छोटा सा प्रयत्न था, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये सबके पास जाना चाहिए, सबको जानना चाहिए। जो हमारे शास्त्र में जो है वो सब वो हर एक, ये भारतवर्ष में इतनी सारी मंत्र हैं, इतनी सारी पुस्तक हैं, तो हम सबको ये सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा संस्कार है। नहीं तो ये सब भूल जाते हैं। अब तक शायद 90% तो चल गया, बस 10% बचा है। ये प्रयत्न करेंगे कि इसको तो बचा के रखेंगे और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचाएंगे, उनके हाथ में सौंपना हमारा कर्तव्य बनता है। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं चेन्नई तमिलनाडु से हूँ। मैं हिंदी स्कूल में पढ़ा था, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था, तो इसलिए हिंदी पढ़ा था। लेकिन यहाँ हिंदी बात करने के लिए थोड़ा बहुत अवसर नहीं मिलता है, तो मेरे हिंदी में कुछ गलती है, व्याकरण में कुछ गलती है, या बोलने में कुछ गलती है, तो मुझे क्षमा कीजिए। कुछ भी गलती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कीजिए।
मैं सिर्फ हमारे वेद पाठों से ही वीडियो बनाऊंगा, और कुछ सब्जेक्ट में नहीं बनाऊंगा। वेद पाठ, शास्त्र और पतंजलि के योग सूत्र, इन तीनों के बारे में ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो इनमें आपको कुछ इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए। जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय।